नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द बैक बेचर्स एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 7 है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं हरे पौधे होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले जंतु की मुख्य विशेषता क्या होती है? शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलता रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलता रहता है। इससे हमारी बॉडी मेंटेन रखती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए हैं? कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो लैक्टिक अम्ल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाता है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, जिसको हम लोग घेंघा रोग भी बोलते हैं। तो ये आयोडीन की कमी से भी होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं होती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाए जाने वाली कोशिका जिनमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्या कहते हैं उसे? तो हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन किरण का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं। और दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो ये स्वामीनाथन को कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का पायलासिस करने पर क्या उत्पन्न होते हैं? तो चारकोल गैस तथा तेल उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों ये गेहूं को प्रभावित करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग व्हीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर पद किस नाम पर उत्पन्न हुआ है? तो ये बंदर रिसस नाम पे उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? तो ये हाइड्रा होता है। इसमें रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी शोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया रोग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन C की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग इस कमी को कैसे क्या बोल सकते हैं एक और नाम से? तो इसको स्कर्वी भी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन में रहता है। अगला क्वेश्चन है, नाखून और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों ये टीन और सीसा का मिश्रण होता है। तो टीन को दोस्तों हम लोग एसएन बोलते हैं
और शीशा को हम लोग पीवी बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में मुख्यतः होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? तो ग्रीन भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है दोस्तों, यानी इंक्रीज हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाले उपकरण कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं अपने दैनिक जीवन में इसका हम लोग बहुत उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? द्रव पर दाब कम करके किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना है? तो दोस्तों 1/4 गुना है, थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हम दोस्तों एक बार और लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पूछता है। अगला क्वेश्चन है, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो ये शीशा में रूपांतरित हो जाता है, जिसको हम लोग पीवी बोलते हैं या लेड भी बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सिंबल भी हो सकता है या लेड भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? तो उसके लिए उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।